वेलकम टू यूआईबी न्यूज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो बिग बॉस ने टास्क दिया था जिसमें निमृत ने लगातार बेईमानी की। और निमृत ने क्या, इस बार तो स्टैंड भी लगा हुआ था कि किसी भी तरह से प्रियंका को गिरा दें और उसके लिए चाहे उनको हाथ हटाना पड़े, चाहे उनकी रस्सी खींचनी पड़े। जबकि बिग बॉस ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि आप किसी को धक्का नहीं दे सकते, आप किसी को खींच नहीं सकते। उन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की, बर्फ़ लगाया, पाउडर लगाया, क्रीम पाउडर लगाया और उसके अलावा जो जो वो सामान ला कर सकते थे वो सारा कुछ किया। बट एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब इनके सारे हथियार खराब हो गए तो एक बार को तो निमृत ने कहा कि ठीक है प्रियंका, जा तू जीत जा, पैसे ले जा, जितने पैसे चाहिए तुझे ले। मतलब उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि निमृत की पॉकेट से जा रहा है। अरे भाई, अगर आप वाकई बिग बॉस के खेल में आए हैं और आप आज तक इतने समय से मंडली के सहारे यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब तो कम से कम लास्ट के 2 हफ्ते बचे हैं, इसमें तो कम से कम अपना खेल दिखाओ। हाथ से हटाएंगे, पैरों से कैसे हटाएंगे? तो हम दे यू टचिंग माय हैंड, डोंट टच, नो हाथ से थोड़ी हटाओ। यू देखो बिल्कुल हाथ से नहीं हटा सकते। धक्का नहीं मार सकते। हाथ को कैसे हटाओगे? ठीक है ना? अगर फिर हाथ के रूल लेना ठीक है। ये देखो हाथ के रूल लेना। थोड़ा सा बायसनेस और ये सब जो आपका मंडली और ग्रुपबाजी है उसको थोड़ा सा छोड़ के बाहर आओ। अगर आप देखो, शालीन शुरू से किसी टीना के साथ लगा रहा और सुम्बुल, शिव और स्टैन ये भी अपनी एक मंडली में निमृत के साथ लगे रहे। जबकि निमृत शुरू में किसी भी मंडली में नहीं थी, बट निमृत को लगा कि नई मंडली के बिना तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसने भी सोचा कि चलो मंडली के साथ चलते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर ये मंडली एक दूसरे के साथ नहीं होती तो डेफिनेटली जो सिचुएशन शालीन की हुई और उसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी, इनमें से हर बंदे को वो ज़रूरत पड़ती और अब तक इनमें से कई लोग बाहर भी जा चुके होते। निकल सकते हैं हाथ निकल सकते हैं। बिग बॉस मेरा हाथ पकड़ के बिग बॉस हाथ पकड़ के निकल सकते क्या? बोलो ना। धक्का नहीं, ऐसा सिर्फ बस धक्का नहीं मारना उसके। अरे ऐसा सिर्फ हाथ से, पागल। अरे मैं वही तो बोल रही हूँ यार, तुम लोग कुछ नहीं भाई। देखो खींचना आपने मना किया था। निमृत खींच नहीं सकती है हार्नेस को। आप बिग बॉस लेकिन साफ साफ कहा था किसी को खींच के या धक्का दे के नहीं हटाना है। ये क्या विरोध नहीं जा रहे हो यार, बहुत मतलब ये तुमने ये शब्द बोला बंद करो। ये नहीं कर रहे ब्रो, पूछ रहे हो वही। ले जाओ। नहीं ले जाओ वैसे लड़के लोग आ गए। इसको सही माने कहा एग्जैक्टली। इसको मारे नहीं, नीचे पूरा जैकेट है। क्या करे फिर? जब एक महीना बातें नहीं करती है इसको। देखो ना, देखो जो मुझे ना पता मेरे अबे शालीन को भी टॉर्चर करो, हम दोनों भी लगे हुए हो। जो बोल दो बिलो द बेल्ट जा रहे हो, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। सच में इन दोनों की हालत देखो, कुछ भी करोगे उसके साथ होने का बिलो द बेल्ट। अरे उसको बोलने से क्या होता, तुम जाओ। हमें भी बख्शो थोड़ा। वेरी गुड कम ऑन गाइस। हां, इसको ज्यादा पैसे नहीं, चलो चुप हो जाओ। वेरी गुड। गाने मत आइए, गाने के पहले छोड़ दो ना हाथ। छोड़ दो ना, तुम लोग छोड़ ही नहीं रहे हो, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। छोड़ो। हाथ से मत हटाओ, किसी ने नहीं हटाया। डर गए क्या? चुप हो जाओ। छोड़ जाना चाहिए अपने को। ये हाथ से मत हटाओ, बिल्कुल ये हाथ से हटा लेना। हाथ से हटाएंगे, पैरों से कैसे हटाएंगे? तो हम दे यू टचिंग माय हैंड, डोंट टच, हाथ से थोड़ी हटाओ। यू देखो बिल्कुल हाथ से नहीं हटा सकते। धक्का नहीं मार सकते। हाथ को कैसे हटाओगे? ठीक है ना? अगर फिर हाथ के रूल लेना ठीक है। ये देखो हाथ के रूल लेना। हाथ को कैसे हटाओगे? हाथ से निकल सकते हैं हाथ निकल सकते हैं। बिग बॉस मेरा हाथ पकड़ के बिग बॉस हाथ पकड़ के निकल सकते क्या? बोलो ना। धक्का नहीं, ऐसा सिर्फ बस धक्का नहीं मारना उसके। अरे ऐसा सिर्फ हाथ से, पागल। अरे मैं वही तो बोल रही हूँ यार, तुम लोग कुछ नहीं भाई। देखो खींचना आपने मना किया था।
निमृत खींच नहीं सकती है हार्नेस को आप। साफ साफ कहा था किसी को खींच के या धक्का दे के नहीं हटाना है। ये क्या विरोध नहीं जा रहे हो यार, बॉस मतलब ये तूने ये शब्द बोला बंद कर। ये नहीं कर रहे ब्रो, पूछ रहे हो वही। ले जाओ। नहीं ले जाओ पैसे, लड़के लोग आ गए। इसको सही मारे कहाँ एग्जैक्टली? इसको मारे नहीं, नीचे ऊपर जाके नहीं। क्या करे फिर? जब एक महीना बातें नहीं करती है इसको, देखो ना, देखो जो मुझे ना पता मेरे को। अबे शाहीन को भी टॉर्चर करो, हम दोनों भी लगे हुए हो। जब वो तो बिलोना बैठ जा रहे हैं, उसके साथ कुछ मेरे को सरप्राइज है कि आज तक सुम्बुल किस बेस पर यहाँ तक आई है, जबकि सुम्बुल ने कुछ नहीं किया। ना उसने कोई ऐसा कंटेंट दिया है, ना उसने कोई किसी तरह की एक्टिविटी में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। इसी तरह से स्टैन है, स्टैन ने भी कुछ खास किया नहीं है। स्टैन हर बार जब देखो तब शुरू से आज तक ऐसे ही लगता आया है कि बस अब तो ये चला जाएगा, क्योंकि इससे नहीं रहा जा रहा था। कई कई दिन तक चुप बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था। और अभी स्थिति ये है कि उसके जो क्रिसमस वाले प्रोग्राम के बाद उसको लग रहा है कि नहीं, इस बार का तो विजेता वही है। जबकि अगर हम बाहर से देखें तो हमें लगता है कि अर्चना, प्रियंका इन सब से स्ट्रॉन्ग हैं और इन्होंने आज तक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली खेला है। हाँ, अर्चना की ये बात ज़रूर गलत है कि वो ये भूल जाती है कि जब वो किसी के बारे में कुछ कहती है तो उसको कहाँ रुकना है वो उसे नहीं पता चलता। बट अगर आप आज के एपिसोड में देखो जो ये गेम हुआ है, किस तरह से सारे लोगों ने मिलके एक लड़की को, प्रियंका को ज़बरदस्ती गिराने की कोशिश की है। शिव ठाकरे जो बार बार एक स्टिक लाता था और उसके कान में घुसाता था। आप खुद सोचो, लगातार पानी मग्गे से उसने उसके कान के ऊपर लगातार मारा है। आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ कि अगर आप किसी के कान में पानी बार बार मार रहे हो, इसका मतलब आप उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हो। अरे अगर आपको खेलना है तो ढंग से खेलो ना। अब आप ये देखो कि इन बेवकूफ़ों ने इतना ऑयलिंग की उनके हाथ पे कि उनका ऑयल से हाथ निकल जाए, बट फिर दूसरे तरफ इन्होंने बाल्टी भर भर के पानी डाल दिया, तो वो जो ऑयल और साबुन और सोप और वो सारा जो चिकनाई वाले प्रोडक्ट्स डाले थे उसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर आपने वही सब करके पानी डालना था तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बस ये था कि इस टास्क में किसी ने मिर्च यूज़ नहीं की और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और जो कैंडिडेट्स उस सब चीज़ों को झेल रहे थे उन्होंने भी पूरी अपनी हिम्मत दिखाई थी। बट ऐसा लगता है कि यहाँ तो बिना मंडली के कुछ हो ही नहीं रहा है। हर चीज़ में एक दूसरे का साथ लेकर ही है, बाकी जो भी एक दो लोग हैं उनको पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इस तरह से तो ज़्यादा लंबे ये खिंचेंगे नहीं। बट ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हैं तो हो सकता है कि एक हफ़्ता और खिंच जाएं। बट निमृत को जो फाइनल फिनाले का जो टिकट मिला है वो वाकई सरप्राइजिंग है, क्योंकि मेरे हिसाब से निमृत से ज़्यादा शिव और बेसिकली शिव ही, और कोई नहीं, शिव ज़्यादा डिज़र्व करता था। बट निमृत तो यहाँ तक आना भी डिज़र्व नहीं करती थी। बट ठीक है, अब ये एक गेम है, इसमें कई बार कुछ लोगों को अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है, जैसे कि सुम्बुल यहाँ तक आ गई है। अब अगर सुम्बुल पहुँच सकती है तो निमृत क्यों नहीं, क्योंकि सुम्बुल से तो फार बेटर है निमृत। लेकिन हाँ, ये है कि निमृत ने जो बेईमानियाँ की हैं और जिस तरह से उसने इस टास्क में परफॉर्म नहीं यार, तुम लोग नहीं, मेरा फेस में पूरी जल रहा है। वो इसलिए है सोप, डिटर्जेंट सब कुछ मिक्स हुआ है, ऑब्वियसली जलेगा। चलो Congratulations guys, मजा आया। मैंने आपकी तो अच्छे खेलती हटा ले। टीम बी की 1 घंटे की अवधि अब पूरी होती है। हो गया। आप टीम
तीनों अब धीरे धीरे हाथ हटा के पीछे धीरे धीरे जाइएगा, एकदम झटके से मत जाइएगा। और इसी के साथ दिए गए कार्य की आज की अवधि भी अब समाप्त होती है। इस कार्य का अगला राउंड कल होगा। नहीं यार, तुम लोग नहीं, मेरा फेस में पूरी जल रहा है। वो इसलिए है सोप रिटर्न सब कुछ मिक्स हुआ है, ऑब्वियसली जलेगा। चलो Congratulations, guys.